अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी। आज मैं आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिक्विड प्रेशर शेयर करूंगी और मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में ये टॉपिक समझा दूंगी। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, तो मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगी कैसे आपने इस क्वेश्चन को करना अटेंड जब भी आपके पास ये पेपर में आएगा। बिल्कुल देर नहीं करेंगे हम समझने में इसको और जल्दी से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि अब आपको पता है कि गैसेस और सॉलिड्स की तरह लिक्विड से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब जब लिक्विड का प्रेशर होता है ना, वो उसके वेट की वजह से होता है। तो जब वेट उसका हम चेक करेंगे तो जितना वेट होगा उतना प्रेशर डालेगा लिक्विड। तो हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग जो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, जो कंप्रेस नहीं हो सकते, वो उनका जो प्रेशर होता है वो डेप्थ मतलब गहराई के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। गहराई के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इंक्रीज कैसे होता है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने एक कॉलम ले लेना है, ठीक है, उसकी लिक्विड की कॉलम लेना है, उसके अंदर हम लिक्विड डाल लें। जो लिक्विड की हाइट होगी वो होगी h और उसका बेस एरिया होगा a, हमने a से मेंशन किया है बॉटम पे, और इसकी डेंसिटी हमें रो गिवन है। अब कोई ना कोई फोर्स भी ऐड कर रही होगी, तो जो फोर्स ऐड कर रही है ना इसके ऊपर, तो वो हमारे पास कैसे गिवन है, वो है हमारे पास वेट ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम और दूसरा है मास ऑफ लिक्विड। इन दोनों से हमारे पास फोर्स बनी है जो हमारे पास एक्चुअली वेट के इक्वल है, ठीक है। आपको बताया था हमें प्रेशर किस वजह से होता है, इसकी वेट की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमने फोर्स को इस तरह ड्राइव किया कि हमारे पास फोर्स वेट की इक्वल है और वो है mg। m जो है लिक्विड का मास और ग्रेविटी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब मास हमारे पास सिलेंडर क्या है, वो हम डेंसिटी की फॉर्म्स में ले, डेंसिटी की टर्म्स में, तो वहाँ पे जो आ जाएगा रो इक्वल टू m by v, और हम रीअरेंज करेंगे वो हो जाएगा m इक्वल टू रो v, ठीक है। आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके पुराने प्रीवियस क्लास में ये फॉर्मुलास। अब कह रहे हैं कि सिर्फ फ्लूइड फॉर्म्स सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, वो कह रहे हैं कि हमारे पास फ्लूइड ने एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बनाया हुआ है, तो हम लोग वॉल्यूम भी इसका कुछ होगा उसका फॉर्मुला ड्राइव कर लेते हैं। हाइट उसकी h है, एरिया में a गिवन है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ah। ah कैसे है, बहुत तो बच्चा कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला l इंटू b इंटू h। l इंटू b क्या होता है, एरिया होता है, साथ h आ गया, इसलिए यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। वॉल्यूम का a इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू a इंटू h, ठीक है। अब अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ वॉल्यूम की जगह ये ah पुट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा मास इक्वल टू रो ah, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं मास की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो यहाँ पर बन जाएगा f इज इक्वल टू, अगर यहाँ से मैं m की वैल्यू रो ah पुट करूँ, रो ah पुट करूँ तो साथ g आ जाएगा, तो ये f बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बनी हमारे पास f इक्वल टू रो ah g। अब मकसद हमारा था प्रेशर निकालना, हमने इसका क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा था प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ फोर्स की जगह अब यहाँ से हम फोर्स वैल्यू निकालते क्या निकलेगी हमारे पास, यहाँ से फोर्स वैल्यू p इंटू ए निकलेगी। तो यहाँ पर p इंटू ए पुट करूँ तो p इधर आ गया और p साइड पे रह गया और a नीचे आ गया। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये ऐसे ड्राइव हुआ था, ऐसे था। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह f की जगह p इंटू ए लिखूँ तो ये बन जाएगा p a h g, ठीक है। अब ये p इधर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको नजर आ रहा है, इस तरह से हमने सॉल्व किया। इन्होंने कुछ स्टेप नहीं किया होता है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देखना होता है। अब यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पीछे बच गया रो एच जी या रो जी एच जो भी आप बोले इसको, ठीक है। तो लिक्विड का प्रेशर हमें कैसे गिवन होता है, देयरफॉर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज गिवन एज रो एच जी। तो हमारे पास इस इक्वेशन से पता चलता है कि जो प्रेशर लिक्विड पे होता है वो डिपेंड करता है उसकी डेप्थ पे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है ऑन व्हाट फैक्टर्स द प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स, तो आप लिख देना इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस तरह से आपने इसको करना है, बहुत इजी टॉपिक है।